अक्षय जब बाहर की तरफ जा रहा था उसे ध्यान आया कि उसे नव्या को कॉल करना चाहिए। जल्दबाजी में अक्षय भागकर सिक रूम आ गया था और उसे ये उम्मीद नहीं थी कि नव्या वहां उसे मिलेगी नहीं, इसलिए उसने तुरंत नव्या को कॉल लगाया। कुछ रिंग्स के बाद नव्या ने फोन उठा लिया। इससे पहले कि अक्षय कुछ बोलता दूसरी तरफ से नव्या की चहकती हुई आवाज आई। अक्षय, तुम अभी भी गुस्सा हो क्या? बोलो, हो क्या? नव्या की आवाज सुनकर अक्षय के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने तुरंत कहा, तुम इतनी बेवकूफ और लापरवाह कैसे हो सकती हो? नव्या ने दुखी होकर कहा कि तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए? मुझे अपनी बात समझाने का मौका तो दो। एक बार मेरी बात सुन लो, बाद में डिसाइड करना कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा होना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है? अक्षय बहुत बेचैन था। वैसे भी अक्षय में पेशेंस की बहुत कमी थी। चलते चलते नव्या से बात कर रहा था, जिसकी वजह से नव्या की बातों पर उसका पूरा ध्यान नहीं था। नव्या की बात का जवाब दिए बिना उसने पूछा कि कहाँ हो तुम अभी? हाँ, मैं अक्षय ने सिर उठाकर जैसे ही सामने देखा, उसे नव्या थोड़ी दूरी पर दिख गई। उसे देखकर अक्षय कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, मैंने देख लिया तुम्हें, तुम जाओ वहीं रुकी रहो। इतना कहकर वो तेजी से नव्या की तरफ बढ़ा। यह बात से नव्या डर गई और जहां थी वो बिना हिले वहीं खड़ी रही। जब उसे अक्षय के अपने आसपास होने का एहसास हुआ, उसने उसकी तरफ देखा और बोली, अक्षय, तुमने कैसे? अक्षय बहुत जल्दी से उसके पास पहुंच गया था। इससे पहले कि नव्या अपनी बात खत्म कर पाती, अक्षय ने नव्या के पास खड़े रोहित की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथ काट दिए जाए, तो फिर तुम उसका हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे हो? रोहित, जो कि नव्या का हाथ पकड़ के खड़ा था, हैरान हो गया। तो थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने नव्या का हाथ छोड़ दिया। अक्षय ने रोहित को धक्का दिया और खुद नव्या के पास जाकर उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम सिक रूम में आराम क्यों नहीं कर रही हो? तुम यहाँ बाहर क्यों घूम रही हो? इस बार अक्षय की आवाज में पहले की तरह गुस्सा नहीं था, बल्कि नव्या के लिए चिंता थी। मैं नव्या चुपचाप पलके झपकाते हुए जिस तरफ जा रही थी उस तरफ देखने लगी। जिस तरफ नव्या की नजरें थी, अक्षय ने उस तरफ देखा। नव्या की नजरें सेकेंड ईयर की क्लास की तरफ थी। यह देखकर अक्षय तुरंत समझ गया कि नव्या उसे ढूंढने जा रही थी। नव्या, तुम बहुत बुद्धू हो यार। अक्षय ने फिर से नव्या को डांटा, फिर वो बहुत प्यार से उसे देख रहा था। नव्या ने नाराज होते हुए कहा कि तुम फिर से मुझे डांट रहे हो। मैं नहीं, तुम बुद्धू हो। स्टूपिड अक्षय, तुम्हें बिल्कुल बुद्धि नहीं है। तुम एकदम इडियट हो। अक्षय ने रोहित की तरफ देखा और कहा कि ये कौन है? सिक रूम में डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पहले मुझे ये बताओ नव्या। तुम सिक रूम गए थे? नव्या ये सुनकर हैरान थी कि अक्षय सिक रूम गया था। अब उसे समझ आया कि ऐसे अचानक अक्षय उसे ढूंढते हुए यहाँ कैसे आ गया। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा कि पहले जो मैंने पूछा उसका जवाब दो नव्या। नव्या ने कहा, डॉक्टर ने गलत समझ लिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। ये मेरा क्लासमेट है जो मेरे आगे बैठता है और मेरी बहुत हेल्प करता है। अब उससे गुस्सा मत करो। अक्षय ने देखा कि रोहित अब थोड़ा दुखी हो गया है, जो देखकर अक्षय को अच्छा लगा। अक्षय ने कहा कि ठीक है, मुझे इसके यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चलो और थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें यहाँ वहां घूमना नहीं चाहिए। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और कहा कि क्या इसमें तुम्हारी गलती नहीं है? अगर अक्षय बिना नव्या की बात सुने हुए इतना गुस्सा नहीं होता तो नव्या भी इतना दुखी होकर जोन आउट नहीं होती। उसे बहुत सी चोट नहीं लगती, तो सिक रूम नहीं जाती। इनफैक्ट वो वहां पर आराम कर रही होती अगर उसे अक्षय को अपनी बात समझानी ना होती। वो तो सिर्फ अक्षय को ढूंढने के लिए सिक रूम से बाहर आई थी। अक्षय ने सोचा कि नव्या की तबीयत अभी ठीक नहीं है और उसे चक्कर आ सकते हैं, इसलिए उसने उसे अपनी बाहों से दूर किया और थोड़ा सामने झुका और कहा कि उसकी गोद में आ जाए। अक्षय की गोद में जाना नव्या के लिए सबसे कंफर्टेबल और आम बात थी। फिर तभी उसे ध्यान आया कि रोहित वहीं खड़ा है और वो उन्हें देख रहा है। रोहित के वहां खड़ा होने की वजह से नव्या शर्मा रही थी। उसने रोहित की तरफ देखा और कहा कि नहीं रहने दो, मुझे अब पहले से ठीक लग रहा है, मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं। फिर भी अक्षय ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा कि गेट ऑन। वहीं चुप खड़ा रोहित धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तो कुछ कहना चाहता था पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। नव्या ने रोहित की तरफ देखा और माफी मांगते हुए कहा कि रोहित, इफ यू वांट सो यू कैन गो टू द क्लास। प्लीज तुम क्लास जा सकते हो। वैसे भी अक्षय यहाँ है तो अब मैं ठीक हूँ। हाँ, हेल्प करने के लिए थैंक यू। मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम ट्रीट जरूर दूंगी। आखिरकार रोहित के गले से आवाज निकली और उसने कहा कि नव्या, तुम बहुत अच्छी हो, अब जल्दी से ठीक हो जाओ और आराम करो। रोहित ने अक्षय की तरफ देखा और कहा कि अक्षय प्लीज नव्या का ध्यान रखना। ये सुनकर अक्षय का गुस्सा उसके सिर तक पहुंच गया। नाराज होते हुए रोहित की तरफ देखा और कहा कि मैं एक बार तुम्हें क्लियर कर दूं, यहाँ नव्या सिर्फ मुझसे क्लोज है, तुम एक आउटसाइडर हो, तो तुम मुझसे इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? हाँ, एनीवेज चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। अक्षय ने जिस तरह से रोहित से बात की थी नव्या को अच्छा नहीं लगा और वो उससे गुस्सा हो रही थी।
अक्षय के ऐसे बिहेवियर से रोहित भी दुखी हो गया। रोहित की तरफ देखकर नव्या ने कहा कि रोहित, आई एम सॉरी। इनफ, तुम तो सॉरी क्यों मांग रही हो? जल्दी करो और आओ। सुना नहीं तुमने? अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं अब इससे मारूंगा। अक्षय से सब्र नहीं हुआ और उसने गुस्से में ऐसा बोल दिया। नव्या के पास अक्षय की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। इससे पहले कि नव्या रोहित को बाय बोल पाती, अक्षय ने उसे झट से अपनी गोद में उठा लिया जैसे वो बहुत हल्की फुल्की हो। रोहित चुपचाप वहां खड़े होकर नव्या और अक्षय को जाते हुए देख रहा था। अक्षय नव्या को सिक रूम ले जाने की बजाय एक बहुत सुंदर सी यूरोपियन स्टाइलिश बिल्डिंग में ले गया। वैसे तो नव्या ने ऐसी कई बिल्डिंग्स अमेरिका में देखी थी, पर फिर भी इस बिल्डिंग को देखकर नव्या हैरान थी। ये कौन सी जगह है? नव्या ने पूछा। दोनों लॉबी में पहुंचे। ऊपर सीलिंग में लगा बड़ा खूबसूरत सा झूमर उस जगह को और खूबसूरत बना रहा था और वहीं पास में गोल सीढ़ियां बनी थी। ये स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग है, अक्षय ने नव्या को बताया। वो नव्या को लेकर सेकंड फ्लोर के कमरे में गया। नव्या उस कमरे के दरवाजे पर लगा साइन बोर्ड ठीक से पढ़ नहीं पाई, पर शायद उस पर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन। नव्या देखकर दंग रह गई। तो क्या इसका मतलब? अक्षय ने धक्का देकर दरवाजा खोला और नव्या को अंदर ले गया। संजना को अभी भी अंदर ही देखकर अक्षय ने गुस्सा होते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? संजना आराम से सोफे पर बैठकर फ्राइज खा रही थी और कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। अक्षय और नव्या को वहां देखकर संजना ने मुस्कुराते हुए कहा कि ओ, तो तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? नव्या को नीचे उतारकर अक्षय ने गुस्से में कहा कि गेट आउट, यहाँ मेरा ऑफिस है, तुम्हारा रिक्रिएशन रूम नहीं। इसकी वजह से तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हुआ है? एटलीस्ट उसे बाहर जाने के लिए तुम मत बोलो। नाराज होते हुए संजना सोफे से उठी और बाहर जाने लगी। अक्षय ने संजना की तरफ देखा और कहा कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर रिक्रिएशन रूम नहीं है, या फिर चिल करने के लिए तुम सिक वे भी जा सकती थी। ठीक है, जा रही हूँ, इतना कहकर बड़बड़ाते हुए संजना वहां से जाने लगी। वैसे भी अक्षय के सामने से ज्यादा कुछ बोलने की संजना की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही संजना रूम से बाहर निकलने वाली थी तभी अचानक रुक गई। वो पीछे मुड़ी और दोनों की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि अक्षय ने अभी भी नव्या का हाथ पकड़ा हुआ है। उसने चिढ़ाते हुए कहा कि तो तुम मुझे बाहर इसलिए भेज रहे हो ताकि तुम दोनों अकेले टाइम स्पेंड कर सको? हाँ, ग्रेट अक्षय, तो तुम हमारी प्यारी नव्या के साथ क्या करने वाले हो?